बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के 5वें मैच में अफगानिस्तान ने युगांडा को जीत के लिए 184 रन का हदफ दे दिया है। युगांडा के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए अफगानिस्तान ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 183 रन स्कोर किए हैं। टी20 वर्ल्ड कप के ग्रुप सी की दोनों टीम्स गयाना नेशनल स्टेडियम में आमने सामने हैं। अफगानिस्तान के 184 रन के ताक़ुब में युगांडा की बैटिंग इस वक्त जारी है। अफगानिस्तान के ओपनर रहमतुल्लाह और इब्राहिम जरदान ने टीम के लिए 154 रन की पार्टनरशिप बनाकर टीम को शानदार स्टार्ट फराहम किया है। इनिंग के 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर इब्राहिम जरदान 1 छक्के और 9 चौकों की मदद से 46 गेंदों पर 70 रन स्कोर करके मसाबा की गेंद का शिकार बने, जबकि 156 के मजमूई स्कोर पर रहमतुल्लाह भी पवेलियन लौटे। उन्होंने 45 गेंदों पर 4 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 76 रन स्कोर किए। अफगानिस्तान की जानिब से नजीबुल्लाह जरदान सिर्फ 2 रन ही स्कोर कर पाए, जबकि गुलबदन नायब ने 4 और अजमतुल्लाह ने 5 रन बनाए। मोहम्मद नबी 16 गेंदों पर 14 रन और कप्तान राशिद खान 1 गेंद पर 2 रन बनाकर नॉट आउट रहे। युगांडा की जानिब से ब्रायन मसाबा और कोसमस ने 2-2 विकेटें हासिल की, जबकि अल्पेश रामाजानी के हिस्से में 1 विकेट आई है। अफगानिस्तान के 184 रन के ताक़ुब में युगांडा की बैटिंग इस वक्त जारी है। अफ्रीका से नमीबिया के बाद युगांडा दूसरी टीम थी जिसने अमेरिका में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया था। दूसरी जानिब अफगानिस्तान की टीम गुज़श्ता साल भारत में होने वाले आईसीसी मेंस वनडे वर्ल्ड कप में शिरकत के अलावा पाकिस्तान, इंग्लैंड और श्रीलंका जैसी टीम्स को भी शिकस्त दे चुकी है। टूर्नामेंट का आज का दूसरा मैच इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, जबकि तीसरा मैच नीदरलैंड और नेपाल के दरमियान खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स अपनी मुहिम का आगाज 6 जून को अमेरिका के खिलाफ मैच से करेगी। आईसीसी वर्ल्ड टी20 के ग्रुप डी के मैच में जनूबी अफ्रीका ने श्रीलंका को बासानी 6 विकेटों से शिकस्त दी थी। जनूबी अफ्रीका की बॉलिंग के सामने श्रीलंकन टीम रेत की दीवार साबित हुई। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। श्रीलंका के 8 खिलाड़ी डबल फिगर्स में भी दाखिल न हो सके। कशाल मेंडिस 19 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। जवाब में जनूबी अफ्रीका ने मतलूबा हदफ 17वें ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। डिकॉक 20 और कार्लसन 19 रन के साथ नुमाया बैट्समैन रहे। कुछ बात करेंगे मौसम की, तो महकमा मौसमियात ने रवां हफ्ते कई इलाकों में गर्मी की लहर खत्म होने की नवीद सुनाती है। 4 से 7 जून बाला इलाकों में आंधी, झक्कड़ और बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 3 से 8 जून गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। 4 से 8 जून चित्राल, मानसहरा, हरिपुर, कोहिस्तान और शांगला में आंधी और बारिश का इम्कान है, जबकि 5 से 7 जून कोयटा, ज़ियारत, कोहलू, डेरा बुगटी और बारखान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आंधी से तैयार फसलों और कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। लाहौर और अतराफ में शदीद आंधी से दीवारें और छत गिरने से 4 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि दरख्त गिरने से 14 अफराद जख्मी हो गए। आंधी से लेस्को रीजन के 322 फीडर्स भी ट्रिप कर गए। पत्तोकी में छत, दीवार, साइन बोर्ड और सोलर प्लेट्स उड़कर गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, जबकि 12 अफराद जख्मी हो गए। शाम को लाहौर और अतराफ में शदीद आंधी और गरज चमक के साथ कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हुई, जिससे गर्मी की शिद्दत निस्बतन कम हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में आंधी की रफ्तार 115 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। आंधी से गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड में दरख्त गिरने से 2 मोटरसाइकिल सवार जख्मी हो गए। नवाही इलाके कोट अब्दुल मालिक में ज़ेर तामीर मकान की दीवार गिरने से 4 बच्चों का बाप फयाज जाँ बहक हो गया। कसूर के इलाके टिब्बा नैनवाल में दीवार गिरने से बुजुर्ग खातून जाँ बहक। पत्तोकी में आंधी के बायस मुख्तलिफ वाक़यात में 2 बच्चे जाँ बहक, जबकि 12 अफराद जख्मी भी हुए। दरबार स्टॉक पत्तोकी में साइन बोर्ड गिरने से 3 मोटरसाइकिल सवार जख्मी हो गए। हिलार रोड पर दीवार और छत गिरने से 9 साला बच्चा और एक शख्स जख्मी हो गया। तेज हवा के बायस सोलर प्लेटें उड़कर गिरने से खातून समेत 5 अफराद जख्मी। आंधी से पत्तोकी नेशनल हाईवे पर दरख्त गिरने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई, जबकि शेखुपुरा, ननकाना साहब में भी आंधी के साथ बारिश भी हुई है।
मुल्क के बेशतर अजला में गर्मी का जोर बरकरार है। पारा 40 से 45 डिग्री तक जाने लगा है। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया है। मज़ीद क्या सूरत हाल है मौसम की, इस हवाले से बात करेंगे हमारी नुमाइंदा आयशा शुएब से। जी आयशा। जून का महीना और गर्मी का जोर बरकरार है। सुबह सवेरे ही सूरज पूरे आबोताब के साथ चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ इस वक्त गर्म हवाएं भी चल रही हैं। अगर इस्लामाबाद का दर्जा हरारत बताती चलूँ तो इस वक्त इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि दिन के औकात में यही दर्जा हरारत 41 डिग्री तक जाने के इम्कानात हैं। हीट वेव का तसलसल जो है वो भी बरकरार है। गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि इंसान हो, हैवान हो, चरिंद परिंद हो, सभी बेहाल नज़र आ रहे हैं। वक्फे वक्फे से कहीं कहीं बारिश के इम्कानात भी जाहिर किए गए हैं। बारिशों के बाद जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर हीट वेव का जो मुसलसल एक तसलसल बरकरार था उसमें कमी आएगी, लेकिन जो बलाई इलाके हैं वहाँ पर और इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। जनूबी इलाकों में शदीद जो गर्मी है उसकी लहर भी बरकरार रहेगी। और महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। जी शुक्रिया आयशा अपडेट करने के लिए। उधर शहर लाहौर में सुबह सवेरे मौसम खुशगवार हो गया है। आज शहर का ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मज़ीद मौसम की क्या सूरत हाल है लाहौर में, हमें बताएंगे तैयब बेग। जी तैयब। जी बिल्कुल, बात की जाए बागों के शहर लाहौर की तो सुबह सवेरे जो मौसम है वो खुशगवार दिखाई दे रहा है। हल्की हल्की हवा के साथ सूरज ने भी अपनी जो वो किरणें हैं वो बिखेरना शुरू कर दी हैं, जिसकी वजह से जो मौसम खुशगवार दिखाई दे रहा है। बात की जाए मौजूदा दर्जा हरारत की तो अभी का जो दर्जा हरारत है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि आज का जो ज़्यादा से ज़्यादा पारा है वो 44 डिग्री तक जाने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बात की जाए आज के कम से कम दर्जा हरारत की तो आज जो कम से कम दर्जा हरारत है वो 26 डिग्री जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। इसी के साथ साथ हवा में नमी का तनासुब की बात की जाए तो 49% जो हवा में नमी का तनासुब है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हवाएं जो है वो 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। बात की जाए महकमे मौसमियात के मुताबिक तो आज जो है वो 24 घंटे के दौरान दोपहर के वक्त जो है वो गरज चमक के साथ जो है वो बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। उसके साथ साथ हीट वेव जो है उसका भी खदशा है। गर्म हवाएं जो चल रही हैं, जिसकी वजह से तिबी माहिरीन का कहना है कि शहरी जो है वो घरों से निकलते वक्त जो है वो सर को ढांप के निकले और ग्लासेस का भी इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि हीट वेव से जो है वो बचा जा सके। ठीक है तैयब, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब कराची में गर्मी की शिद्दत में मज़ीद कमी आ गई है। आज ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मज़ीद कराची के मौसम का क्या अहवाल है, जान लेते हैं शहूद कुरैशी से। जी शहूद। देखिए, कराची के मौसम में आज फिर जो है मज़ीद गर्मी में कमी आई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा, जबकि मौजूदा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड नोट किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले 2 रोज़ तक शहर में कोई हीट फ्यू का इम्कान नहीं है, जबकि बारिश का भी कोई सिलसिला शहर में नज़र नहीं आ रहा। अलबत्ता महकमा मौसमियात का ये बताना है कि शहर में हवा की रफ्तार में इजाफा हुआ है। 18 से 20 किलोमीटर से 22 किलोमीटर तक हवाएँ दिन में चलेंगी, जिसमें नमी का तनासुब जो है वो 60 से 65% के दरमियान रिकॉर्ड किया जा सकता है। बड़ी वजह है नमी के तनासुब की कमी की, जिसमें गर्मी की कमी जो है महसूस की जा रही है। अलबत्ता महकमा मौसमियात का ये बताना है कि आने वाले 2 रोज़ तक कराची शहर का मौसम जो है यूँ ही खुशगवार रहेगा। सुबह के टाइम और देर रात के टाइम जो है समुद्री हवाएं बहाल रहेंगी, चलती रहेंगी, जबकि दिन के टाइम जो है वो कुछ गर्मी महसूस की जा सकती है। अलबत्ता आने वाले 2 रोज़ के बाद जो है मौसम में तब्दीली देखी जाएगी, जिसमें गर्मी की शिद्दत में एक बार फिर इजाफा भी देखा जा सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त जो है शहर का मौसम इंतहाई खुशगवार है और समुद्री हवाएं जो है वो शहर में चल रही हैं। अपडेट करने के लिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस सीटों से मुताल्लिक केस की समाअत आज फिर से होगी। सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच समाअत करेगा। गुज़श्ता समाअत में सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि बल्ले के निशान वाले फैसले पर लोगों को गुमराह किया गया। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सीटें देने की मुखालफत। चीफ जस्टिस ने कहा इसका मतलब हुआ आप सब इजाफी सीटें रखना चाहते हैं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इस्तफसार किया, क्या इंतखाबी निशान वापस होने से सियासी जमात तमाम हुकूक से महरूम हो जाती है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस समाअत से मुताल्लिक कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस सीटों से मुताल्लिक केस की समाअत आज फिर से होगी। सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच समाअत करेगा। गुज़श्ता समाअत में सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि बल्ले के निशान वाले फैसले पर लोगों को गुमराह किया गया था। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सीटें देने की मुखालफत। चीफ जस्टिस ने कहा कि इसका मतलब है आप सब इजाफी सीटें खुद रखना चाहते हैं।
जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इस्तफसार किया कि क्या इंतखाबी निशान वापस होने से सियासी जमात तमाम हुकूक से महरूम हो जाती है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को बड़ा रिलीफ मिल गया है। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी बरी हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की सजा कलअदम करार दे दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि 30 जनवरी का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया गया है। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 15 अगस्त की एफआईआर के इल्जामात से बरी किया जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद शाह महमूद कुरैशी की अडयाला जेल से रिहाई मुमकिन नहीं हो पाई। शाह महमूद कुरैशी लाहौर में दर्ज 9 मई के केसेस में पहले से ही गिरफ्तार है। साइफर केस 10-10 साल की सजाएं कलअदम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत के बाद महफूज किया गया फैसला सुनाया। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की बरीत की अपीलें मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने फैसला सुनाया। ऑफिशियल सिगरेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी। साइफर से मुताल्लिक कोई दस्तावेजात नहीं। आजम खान ने साइफर बानी पीटीआई को दिया। बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर के आज की अदालत में दलाइल। अगर साइफर गुम हो गया तो फिर साइफर पास रखने का चार्ज कैसे लग सकता है। मेरी इस्तदा है मुल्ज़मान को डिस्चार्ज किया जाए। अदालत में किसी मखसूस मुल्क का नहीं बताया गया जिसके साथ तल्कात खराब हुए। बानी पीटीआई ने जानबूझकर साइफर कापी अपने पास रखी, इससे मुतालिक बताएं। अदालत का स्पेशल प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा 342 के बयान में बानी पीटीआई खुद मान रहे हैं। आपने साबित करना है। सुप्रीम कोर्ट का कानून वाज़ेह है, जहाँ मुल्ज़म तस्लीम भी कर ले तो प्रोसिक्यूशन ने साबित करना होता है। अदालत के रिमार्क्स। जहाँ आजम खान कह रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म ने मुझे कहा मिलिट्री सेक्रेटरी और स्टाफ को कहो कि वो ढूंढें, तो फिर जानबूझकर अपने पास रखने वाली बात तो भूल जाएं। अदालत का प्रोसिक्यूटर से मुकालमा। अदालत ने अदालती कार्रवाई में तेजी पर भी सवाल उठाया। रिमार्क्स दिए कि क्या दुनिया में कोई जस्टिफाई कर सकता है कि दोपहर को 342 का बयान मुकम्मल होता है और 77 सफ़े का फैसला आ जाता है। कैमरामैन रजाइबाद के साथ ज़ीशान सैयद, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। उधर बानी पीटीआई से मुतालिक मामलात पाकिस्तानी अदालतों पर छोड़ते हैं तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। उन्होंने कहा कि इल्ज़ामात पर पाकिस्तान की अदालतें अपने क़वानीन के तहत फैसले करेंगी। गजा में जंगबंदी की पेशकश इसराइली हुकूमत की जानिब से आई है। इसराइल में भी पेशकश पर इख्तलाफात मौजूद हैं। हमास अब इतनी ताकतवर नहीं जितनी 7 अक्टूबर से पहले थी। गजा के मसले को सिर्फ फौजी ऑपरेशन से ही हल किया जा सकता है। साइफर हकीकत है, झुटलाया नहीं जा सकता। पीटीआई ने साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। तर्जुमान कानूनी अमूर बैरिस्टर अकील मलिक का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा आजम खान ने एतराफ़ किया कि साइफर की एक कॉपी लापता है। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं हो सकता। साइफर केस में अपील पर जाना प्रोसिक्यूशन का काम है। से झुटलाया नहीं जा सकता। एक ऐसा नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट जो आपका था, उस डॉक्यूमेंट को अपने सियासी मकासद के लिए, ये एक फैक्ट है कि उसको अपने एक सियासी जलसे में लहराया गया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो वज़ीर आज़म साहब के थे, उन्होंने वाज़े तौर पे अपने बयान में ये रिकॉर्ड करवाया है आज़म खान साहब ने कि मुझे ये कॉपी जो थी, ये कॉपी मिसिंग है। मुल्क की सलामती के साथ खेला गया। मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी को भारत पर कौन करेगा हुक्मरानी, नरेंद्र मोदी या कोई और? 7 मराहिल पर मुश्तमिल इंतखाबात का आखिरी फैसला आज सुनाया जाएगा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार। बालाई इलाकों कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में आज से बादल बरसने का इम्कान। 5 जून से कोयटा, ज़ियारत, कोहलू में बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात ने रवा हफ्ते गर्मी की लहर के खात्मे का इम्कान जाहिर कर दिया। और T20 वर्ल्ड कप के 5वें मैच में अफगानिस्तान का युगांडा को जीत के लिए 184 रन का हदफ। अफगानिस्तान के 184 रन के ताक़ुब में युगांडा की बैटिंग जारी है। आपको अपडेट करें, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ आज चीन के 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना होंगे।
दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म बीजिंग के अलावा शियान और शेंजीन शहरों का भी दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे और वज़ीर-ए-आज़म ली कियांग से वफूद की सतह पर बातचीत भी करेंगे। वो नेशनल पीपल्स कांग्रेस की कायमा कमेटी के चेयरमैन ज़ाओ लिजान और अहम सरकारी महकमों के सरबराहान से भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म उभरती हुई टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक मारूफ चीनी कंपनियों के कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव से मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शेंज़ेन में चीन पाकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म चीन में इक़्तिसादी और ज़रई जोन्स का भी दौरा करेंगे। अपडेट कर रहे हैं आपको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के इस दौरे से मुताल्लिक कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ आज चीन के 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म बीजिंग के अलावा शियान और शेंजीन शहरों का भी दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे और वज़ीर-ए-आज़म ली कियांग से वफूद की सतह पर बातचीत भी करेंगे। वो नेशनल पीपल्स कांग्रेस की कायमा कमेटी के चेयरमैन और अहम सरकारी महकमों के सरबराहान से भी मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म उभरती हुई टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक मारूफ चीनी कंपनीज के कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव से मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शेंज़ीन में चीन पाकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म चीन में इक़्तिसादी और ज़रई जोन्स का भी दौरा करेंगे।